चलिए, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग डालिएगा, नंबर ऑफ जीरो। मतलब अंतिम से अंतिम से शून्यों की संख्या, अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करना, नंबर ऑफ जीरो। स्टार्ट करें करें चलिए, ध्यान से समझिएगा। इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझिएगा, उसके बाद इसके बारे में हम लोग समझेंगे, अच्छा से समझेंगे। देखिएगा, जैसे कि अगर आपसे बोल दे कि दो है, कितना है? दो। ध्यान से समझिएगा, तुरंत हो जाएगा। अगर दो है गुना पांच है गुना सात है गुना फिर से दो है और गुना आपका छह है, और इसमें आपसे बोल देगा कि अंतिम में जो है ना आपको शून्यों की संख्या कितना होगा, अंतिम से शून्यों की संख्या कितना होगा। तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे कि पांच दूना दस करेंगे, दस सती सत्तर, सत्तर दूना बोलिएगा सत दूना चौदह, मतलब 140 हो जाएगा। 140 गुना अगर छह करेंगे तो 14 छह कितना होगा? छह छह 84। तो कहने का मतलब 840 और अंतिम में जीरो है, तो हम लोग जीरो बोल देंगे। तो यहाँ छोटा सा था तो हम लोग तो गुना कर दिए, तो आपका हो गया, है ना। अगर मान लिया जाए यही वाला चीज अगर इस टाइप से रहेगा, इस टाइप से रहेगा, कहिएगा सर किस टाइप से, बोलिए ना किस टाइप से। अगर इस टाइप से रहेगा कि फैक्टोरियल मान लिया जाए, फैक्टोरियल 120 को है, फैक्टोरियल कितना? 120। तो क्या हम बोलेंगे 120 गुना 119 गुना 118 गुना 117 गुना 116 गुना डॉट 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 गुना, अगर हम दो बोले गुना एक तक, क्या हम इसको गुना करने जाएंगे? पता चलेगा इसी को गुना करते करते भोर हो जाएगा, तो इसको कीजिएगा तो सांझ, फिर से भोर, फिर से सांझ, तो मतलब कई दिन गुजर जाएगा, हाँ या ना। तो इसमें मेन आपका टारगेट क्या चीज है? दो और पांच, दो और पांच। शून्य कब बनेगा? शून्य कब बनेगा? जब आपको एगो दो दिखे और एगो कितना दिखे? पांच। तो जब कभी भी एगो दो और एगो पांच दिखे तो बोलिएगा सर एगो जीरो होगा। क्या गो जीरो? कब? जब इन दोनों का पेयर लग जाएगा तब। अच्छा बोलिए, अगर दो को हमको दो दिखेगा, दो को पांच, तो हम लोग बोलेंगे सर अंतिम में दो जीरो होगा। आवाज निकालिए, अरे हाँ या ना। वही बात ध्यान रखिएगा कि मतलब अगर हमको जीरो लेना है, कितना लेना है? जीरो। तो जीरो हमको चाहिए दो, और कौन चाहिए? पांच। दो और कौन सा? पांच। अच्छा एक बात और बताइए, सुनिए, अब हमको दो और पांच से पता चल गया, लेकिन अगर एक प्रश्न में बोले, ऐसे बोले दो पांच सात गुना चार, ये सात चार, इधर कर देते हैं कितना, 50 गुना सात गुना छह गुना पांच गुना आठ गुना नौ बोल दे, ठीक है ना। और इसमें हमको ढूंढना है क्या कि क्या गो दो है और क्या गो पांच है, यही तो ढूंढना है जी। बोलबे ना करेगा। तो देखिए, अगर हम बोले तो इसमें क्या गो पांच है? कितना? अगर हम दो बोले तो देखिए एक गो दो इसमें है, इसमें तो बहुते दो होगा जी, ना होगा। क्योंकि 74 को अगर आप दो से डिवाइड कीजिएगा, सबसे पहले दो से कीजिएगा, तो तीन दूना आपका छह होगा, सात दूना कितना होगा? 14। सात दूना 14। अब तो एक गो दो इसमें है, तो एक गो दो इसमें है, एक गो दो इसमें है, और इसमें होता 25 दूना 50, मतलब एक में दो गो पांच है और एक गो आपका दो है। जल्दी बोलिए। और इसमें बोलेंगे तो इसमें अगर बोलेंगे तो दो गुना तीन होगा, तो मतलब एक गो दो है, इसमें एक गो पांच है, इसमें दो गो दो है, तीन गो दो है, हाँ या ना। तो इसमें से अगर हम बोले कि पांच की संख्या क्या गो आया है, तो देखिए एगो यहाँ पर ही आया था, दो गो यहाँ पर ही आया था, और एगो यहाँ पर ही आया था, तो एगो और दो गो तीन गो, एगो कितना आया? चार गो। पांच क्या गो? चार गो। लेकिन अगर दो हम बोले तो एक जगह यहाँ पे आया था, एक जगह यहाँ पे दो गो, एक जगह यहाँ पे तीन गो, और एक जगह यहाँ पे चार गो, और एकरा में तीन गो था ना, तो दो क्या गाया? सात गो। क्या गाया? सात गो। तब इन दोनों में से जिसकी संख्या कम होगा, हमको पेयर लगाना है, तो बोलिए इसका चार गो और इसका चार गो पेयर लगेगा ना। तब बोलिएगा अंतिम से शून्यों का संख्या, दोनों में से पावर जिसका भी कम रहेगा, दोनों में से पावर जिसका भी क्या रहेगा? कम, उतना ही जीरो होगा। तो अंतिम से शून्यों की संख्या अगर पूछेगा तो क्या को बताइएगा? चार गो। क्या गो? चार गो। समझ में आया?
हाँ या ना? तो मतलब आपको मेन जीरो होने के लिए, मेन क्या होने के लिए, जीरो होने के लिए आपको कौन चाहिए, दो, और कौन चाहिए, पांच। दो और कितना, पांच। अच्छा अगर मान लिया जाए दो का पावर अगर 100 गो रहे, दो का पावर कितना, और गुना में है, और पांच के पावर मान लिया जाए 500 है, कितना 100 है, 500। तो अंतिम से शून्यों की संख्या पूछेगा तो हम कितना बोलेंगे, 100। कितना बोलेंगे, क्योंकि इन दोनों में से कम किसका है जी, दो का पावर है ना, तो दो का पावर कितना है, 100। तो अंतिम से शून्यों की संख्या कितना होगा, 100। यही अगर 500 रहता, यही कितना 100, 500, तो दोनों इक्वल है, सब पेयर आपका लग जाएगा, तो लग जाएगा ना। तो इसमें अगर आपसे पूछेगा कि इसमें शून्यों की संख्या कितना है, तो बोलिएगा कितना, 100, 500। क्या समझ में आया? इसमें अगर कुछ आपको लग रहा होगा कि लिखने लायक, तो आप लिख सकते हैं। सब पेज आपको हम दिखा देते हैं यहां से। इसमें कुछ लिखना है, लिखना है, बोलिए इस पेज में कुछ लिखना है, लिखना है। चलिए इस पेज में कुछ लिखना है। हाँ, तो थोड़ा सा एक नोट बना लीजिए। शून्य होने के लिए, शून्य होने के लिए, शून्य होने के लिए दो और, दो और पांच का यूज करेंगे, दो और पांच का यूज करेंगे, और और उन दोनों में, और उन दोनों में जिसकी संख्या कम होगा, और उन दोनों में जिसकी संख्या कम होगा, अंतिम से शून्यों की संख्या, अंतिम से शून्यों की संख्या वही हो, अंतिम से शून्यों की संख्या वही हो। फॉर एग्जाम्पल में पहला नंबर क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, दो के पावर 500, दो के पावर 500 गुना पांच के पावर 300, दो के पावर 500 गुना तीन के पावर 300। अच्छा पांच के पावर 300, पांच के पावर 3 से, तो इसमें घेर लीजिए कि इसमें लिखिए, इसमें, इसमें पांच का पावर, इसमें पांच के पावर 300, 300 है ना, पांच के पावर 300 कम है। इसीलिए, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर 300 होगा। कितना सौ होगा, 300। चलिए क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन पे आए अब। बस याद रखिएगा दो और कितना, पांच, दो और कितना, पांच। और दो या पांच में से, अच्छा एक बात बताइए, सुनिएगा, दो या पांच है, दो या कितना है, पांच है। तो बोलिएगा अच्छा एक बात बताइए, अगर हम दो दो का खोजेंगे, कितना कितना का, दो दो का खोजेंगे, तो अगर मान लिया जाए, अगर देखिए यहाँ क्वेश्चन से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, इसमें भी आपको हम शॉर्टकट करना स्टार्ट कर देंगे। चूंकि देखिए अगर हम एक से लेके 100 तक गिनती गिनते हैं, एक से लेकर कहां था, 100 तक, ध्यान से समझिएगा, यहीं से दिमाग खुलेगा। अगर हम एक बोले, दो बोले, तीन बोले, चार बोले, पांच बोले, उसके बाद छह बोले, उसके बाद सात बोले, उसके बाद आठ बोले, उसके बाद नौ बोले, 10 बोले, 11 बोले, डॉट 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 15 बोले, डॉट 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 25 बोले, डॉट 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 50 बोले, 75 बोले, डॉट डॉट में है 100 तक हम बोलते हैं। कितना तक, 100 तक। तो इसमें बताइए, सुनिएगा, अगर हम इसमें अगर हमको बोलेगा कि ऐसा बताइए ना कि एक से लेके 100 तक हम गिनती लिखे, एक से लेके कहां तक, 100 तक का गिनती है, मतलब बोलेगा क्या कि 100 प्राकृत संख्या के गुणनफल, ऐसे भी तो बोल सकता है, बोल सकता है ना कि प्रथम 100 प्राकृत संख्या के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या कितना होगा, पूछ सकता है कि ना। उसी को तो ऐसे भी बोल सकते हैं, 100 प्राकृत संख्या बोले या 100 फैक्टोरियल बोले। हाँ,
फैक्टोरियल 100 भी बोल सकता है ना। अच्छा एक बात बताइए, इसमें संख्या किसका ज्यादा होगा बोलिए। दो तो हर एक स्थान पे मिला था कि यहाँ मिला, एक के बाद यहाँ मिल गया, एक के बाद यहाँ मिल गया, एक के बाद यहाँ मिल गया, मिल रहा है ना जी। तो दो बोलिए ज्यादा बार मिलेगा ना, आइए ना। और पांच देखिए कहाँ कहाँ मिल रहा है, पांच मिल रहा है, देखिएगा यहाँ से एक के बार यहाँ मिल रहा है, फिर यहाँ मिल रहा है, फिर 15 पर मिलेगा, फिर 25 पर मिलेगा, फिर 30 पर मिलेगा, फिर उससे पहले 20 पर मिलेगा, 35 पे मिलेगा, 40 पे मिलेगा, 45 पे मिलेगा। तो गैप देखिए इसका ज्यादा है ना जी, और इसका गैप कितना है, कम। तो बोलिए आपको कम संख्या किसका होगा, दो का होगा कि पांच का होगा। तो क्यों ना हम टारगेट पांचे का रखें। हाँ? जल्दी बोलिए। और याद रखिएगा, सुनिए 25 को अगर हम बोलेंगे, सुनिए पांच में तो एक गो पांच है, 10 में भी एक गो है, 15 में 20 में भी एक गो है, ये 15 में भी एक गो है, अब 20 में भी एक गो है, लेकिन 25 को हम लोग बोलते हैं 5 गुना कितना है, 5। तेकरा में क्या गो 5 है, दो गो। ध्यान रखिएगा 25 में क्या गो 5, दो गो। ये 50 में क्या गो, दो गो। 75 में क्या गो, दो गो। 100 में कितना, दो गो। समझ रहेगा कि ना, बोलिए ना जी। अरे 75 को हम लोग क्या, 75 को अगर हम लिखेंगे तब 5 गुना 3 नहीं लिख सकते हैं। पचम 25 25 दिया कितना होगा 75। अब 50 को अगर हम लिखेंगे तब 5 गुना हम 2 नहीं लिख सकते हैं। और 100 को अगर हम लिखेंगे तब 5 गुना 4 नहीं लिख सकते हैं। इसलिए आपको हम बोले कि अगर बोलेंगे 25 में तो क्या गो होगा, 50 गो में, 75 में, 100 में, अगर 125 आएगा था 3 गो, क्या गो। ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आइए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं, सुनिएगा। तो मेरा मेन टारगेट क्या है, 5 को खोजना। काहे 5 को खोजेंगे, क्योंकि आपको हम बता दिए, आपको हम क्या बताए कि जिसका पावर कम होगा, जिसका पावर क्या होगा, कम, वही आपका आंसर होगा। क्योंकि अगर 2 के पावर, एग्जांपल लिखा है कि 2 के पावर अगर 500 है, 2 के पावर कितना 500, और ये 5 के पावर अगर मान लिया जाए 300 है, 5 के पावर कितना है 300। तो अंतिम ये शून्यों की संख्या अगर हमसे पूछेगा तो इसमें से, इन दोनों में से जिसका पावर कम रहेगा वही आंसर। क्योंकि ओके 300 इसका पेयर लगा लेगा तो अंतिम से उतना शून्यों की संख्या हो गया। इस प्रश्न में अगर बोलेंगे तो कितना सौ होगा, 300। समझ में आया। तो देखिएगा आपको इसको बनाना कैसे है, सुनिएगा। ई नहीं बोलिएगा कि सर 1 से लेके हम 100 तक कर लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि आप बोलिएगा सर 5 होगा, ओकर बाद 10 होगा, ओकर बाद 15 होगा, ओकर बाद 20 होगा, ओकर बाद 25 होगा सर, ओकर बाद कितना होगा 30 होगा, उसके बाद 35 होगा सर, उसके बाद 40 होगा, उसके बाद 45 होगा, उसके बाद 50 होगा, उसके बाद 55। क्या संभव है इस टाइप से लिख पाना। हाँ? तो आपको करना क्या है, सुनिएगा। ये फैक्टोरियल, इसको हम 100 बोल सकते हैं, कितना। तो 100 को सबसे पहले हम जो है ना 5 से डिवाइड करेंगे, कितना से, 5 से। तब 20 बचे, 20 बचे, फिर से इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, हमेशा 5 से ही डिवाइड करेंगे, कितना से, 5 से। तो इधर करेंगे तो बोलिए 5 चौके 20। आइए देखिए 5 से अब डिवाइड नहीं लगेगा, मतलब जब तक 5 से डिवाइड लगाएंगे, जब तक लगेगा तब तक हमको 5 से डिवाइड लगाना है, नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे। अब यहां से आप तो 5 से डिवाइड नहीं लगेगा, तो आपका जो आंसर होगा, इसको ऊपर वाला को आप छोड़ दीजिएगा, उसके बाद जो भी बचेगा इसको जोड़ दीजिएगा। तो आप जोड़ दीजिएगा 20 और +4 मतलब कितना बोलेंगे, 24। अंतिम से शून्यों की संख्या बोलेगा तो आपका आंसर कितना होगा, 24। समझ में आया, हाँ या ना, उतार लीजिए। अंतिम से शून्यों की संख्या कितना होगा, 24। बेटा कल आपका खत्म हो जाएगा, अगला क्वेश्चन आइएगा। 122, 100 कितना 22। सुनिएगा, क्या फैक्टोरियल 500 बोले, फैक्टोरियल कितना, थोड़ा सा सीख लीजिए एक दो क्वेश्चन, उसके बाद आपको मिलेगा मौका। फैक्टोरियल 500 है, फैक्टोरियल कितना 500। तब 500 का 5 से डिवाइड करेंगे ना जी, तो कितना होगा 100। फिर से 5 से करेंगे तो 20 बचे 100, फिर से 5 करेंगे तो ये कितना होगा 4। क्या अब 5 से कटेगा, तो ई वाला ऊपर वाला छोड़ देंगे, उसके बाद जोड़ेंगे तो कितना होगा आंसर।
अब समझ में आ गया होगा बेटा। और याद है ना किस में दो दो को होता है? किस में? 25 में, 50 में, 75 में, 100 में और 125 में 3 को होगा, ठीक है ना? और 150 में अगर बोलेगा तो क्या गो? 2 को होगा। ये सब ध्यान रखिएगा। और उतना तक आपको नहीं, बस 50 तक सिर्फ ध्यान रखिएगा ना, किस में डबल होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। 100 तक याद रखिएगा बेटा। अगला क्वेश्चन आइएगा, क्या बनेगा? 200। तो 200 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो बोलिए कितना होगा? बोलिए तो 5 चौके 20 मतलब 40। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 8। 5 से डिवाइड करेंगे 5 एकम 5, तो ये कितना बार होगा? 3। जल्दी बोलिए कितना? और हाँ 5 एकम 5 है ना, 40 और 8 48 और 1 49। अच्छा सुनिए सुनिए, देखिए आपको हम क्या बोले कि 5 से डिवाइड करना है। कितना से करना है? 5 से डिवाइड करना है। तो देखिए अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 40। अबरी 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 8। अबरी 5 एकम 5 ना होगा जी, हाँ या ना? अब तो डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, पॉइंट के बाद आपको लेना उना ना है। तो टोटल बोलेंगे कितना होगा? 40 और 8 कितना? 48 और 1 कितना? 49। मारिए फटक से। शेष नहीं, अब ऐसे नहीं कर लीजिएगा ये वाला कि 3 कर लीजिएगा, 3 शेष बचेगा। तब पता चलेगा इधर 40 और 48 और 3 कितना होगा, पता ही नहीं चलेगा कौन सा। यहाँ पे लिखना जितना बार मैं खाता उतना बार लिखना। आया समझ में? 124। 100 तो एक 1000 है ना जी। चलिए 5 से कितना होगा? बोल भी नहीं करेगा कितना? 100। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, तो 200 और 4 240। 200 कितना होगा? सेसफल नहीं लिखिएगा, याद रखिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। समझ गए? पता चला ना क्या लिखना है? बेटा अगला क्वेश्चन आइएगा, ध्यान से समझिएगा। 100 कितना नंबर? 25 नंबर। क्या बोल रहा है? 1 से लेके 19 तक का है। 1 से लेके कहां तक का है? 19 तक। सुनिए, तो अगर हम 19 को अगर हम देंगे डिवाइड कितना से? बोलिए तब 5 से। कितना से? 5 से। तब 5 दिया क्या गो होगा? आंसर दी। समझ में है? इन्हें कैसे दीजिएगा? 19 से डिवाइड दीजिएगा तो शेष बचेगा 4 गो। 4 को खोजिएगा पता ही नहीं चलेगा। ऐसे भी देखिए ना। अच्छा यहाँ छोटा क्वेश्चन, एगो 5 में रहेगा ना, हाँ, एगो 10 में रहेगा ना, एगो कितना में रहेगा? 15 में, और किसी में रहेगा ना ना। तो आपका आंसर कितना हो गया? 3। क्योंकि 2 की संख्या ज्यादा है। 2 की संख्या क्या है? ज्यादा। 2 भी होगा। 4 गुम देखिए 2 गो है। 6 गो में क्या गो हो गया? 1 गो है। 8 गो में क्या गो? 3 गो है। 10 में क्या गो है? 1 गो है। 11 में 12 में क्या गो है? 2 गो है ना। उस टाइप से 14 में कितना? 1 गो है। 16 में कितना? 4 गो है। 18 में क्या गो है? 1 गो है। तो इसमें अगर हम बोलेंगे कि 2 की संख्या सबसे ज्यादा होगा और कम वाला हमको लेना है, इसलिए हम कितना से डिवाइड करते हैं? 5 से। और याद रखिएगा हमेशा यहाँ पे जो भी लिखिएगा जितना बार में कटेगा वो लिखना, ना कि शेषफल लिखना। नहीं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गड़बड़। समझ में आया ना? एगो क्वेश्चन में आप लोग गड़बड़ किए थे। चलिए बनेगा। फिर तो ऐसे जोड़ देंगे 5 वाला, 5 वाला एक ही बना होगा। चलिए आइए 12 तक है। कितना तक है? 12। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए, इसमें तो एक खाली ई नजर आ रहा है, 10 वाला, 5 वाला, 5 वाला, और बाकी तो 5 वाला नहीं है जी, और कहीं है? अच्छा एगो 5 अकेला 5 है। तो एकरा में एगो, एकरा में एगो, एकरा में एगो, एकरा में एगो, तो आंसर क्या गो? चूंकि 2 तो ज्यादा है, हो गया 5। बेटा छोटा क्वेश्चन है, इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसमें फैक्टोरियल वाला लगाइएगा, पॉसिबल है? चलिए 101, 102, 100, 103, 104, 375 तक लेना। सुनिए इसमें 2 स्टेप करेंगे। क्या हम 1 से 99 तक हम निकाल सकते हैं? हाँ। और अबरी हम 1 से लेके निकाल लेंगे 300 कितना तक? बोलिए तो 75 तक। तो 1 से 375 तक में अगर 1 से लेके 99 तक अगर हम घटा देंगे तो मेरा आंसर नहीं चलाएगा जी, हाँ या ना? तो चलिए 375 में हम निकाल लेते हैं। 375 में क्या गो है?
5, तो 5 से निकाले ना। हाँ, तो 5 से निकालेंगे तो बोलिए कितना बार में खाएगा, 7 पचे 35, ये 75 हो जाएगा। फिर 5 से निकालिएगा तब 15 पचे 75, 5 से निकालिएगा तब 5 तिया 15। समझ में आया, हाँ या ना? तो कुल मिला के बोलेंगे 75 और 5 93, डायरेक्ट बोले 93। चलिए 93 इधर हो गया, इसमें निकाल देते हैं तो 99 में। तो 99 में अगर हम करेंगे 5 से करेंगे तो बोलिए कितना बार में खाएगा जी, 19 पचे 95, 19 बार में करें हम, बोलबे नहीं करेगा। 19 बार में फिर से 5 से खाएगा ना जी, 5 से खाएगा ना, तब 5 तिया 15, तो 19 और 3, 19 और 3 22 घटा देंगे तो आपका आंसर कितना होगा, 71। आपका आंसर हो गया 71। आसान है कि ना? ले, उर्दू में बता रहे थे उससे पहले हम क्या बोले, 1 से लेके 99 तक हम चले, और यहाँ हम लिए 1 से लेके 375 तक में। अगर 1 से लेके 99 तक घटा देंगे, क्या 100, चूंकि 100 हमको उधर लेना है, इसमें लेना है 100, इसलिए हम 99 तक ही घटा। बेटा अगला क्वेश्चन आइएगा, आसान है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। बोलिए फैक्टोरियल 47 आंसर 10, पक्का 8 होगा। ले, अब ये कंफ्यूजन आपका 47 में अगर हम 5 से करेंगे, कितना से करेंगे 5 से, तो 9 पचे 45 होगा जी। और अगर हम 5 से करेंगे तो 5 एकम, तो 9 और 1, क्या समझे? अरे ऐसे देखिए, बोलिए एगो 5 होगा, एगो 10 होगा, बोले जाइए ना, एगो 15 होगा, एगो 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 35 होगा, 40 होगा, 45 होगा, बस हो गया, 50 नहीं लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितना, ऐसे करते रहिए, पता चलेगा, बुखार लगत रहेगा। कितना अच्छा आपको हम सिखा दिए कि यहाँ पे आपको जितना बार में कटता वो लिखना, ना कि शेष पर लिखना। तो यो एगो 8 बोलता है, एगो 9 बोलता है, एगो 10 बोलता है। हाय हो भाग, कितना, कितना 31 आया। आगे बढ़े, अगला बोलिए। इतना देर लग रहा है निकालने, इन्हें के जल्दी जल्दी निकाल के आंसर में बोल दो सर को। 378 है, 378 काटिएगा, 5 से अगर काटिएगा तो 7 पचे कितना होगा 35, 7 पचे 35, तो 28 है तो 55 25 बोले हम जी। तब 5 से बोलेंगे तब 15 पचे 75 बोले। अब 5 से बोलेंगे 5 या 15 होगा, तब 75 और 15 अगर हम बोलेंगे तो कितना 90, और 3 कितना होगा 93। ऐसा क्वेश्चन तो करवाए थे। 75 रहेगा तनिए का ना बढ़ल होगा। चलिए 680 हो जाएगा, होगा, जल्दी आंसर बोलिए। 169 बी नंबर। चलिए फैक्टोरियल 1000, आसान क्वेश्चन दिए हैं। 249, 249 फैक्टोरियल 500, 124, 1132 फैक्टोरियल। निकालते जाइए फटाफट। हुआ कितना, 281। चलिए 1098 का बोलिए, निकालिए, चलिए एकदम, बैठने का नाम नहीं। आगे बढ़ते रहिए। चलिए अब यहाँ से देखिए, सुनिए, फैक्टोरियल वाला में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें आइए, सुनिए, अच्छा बोलिए, सुनिएगा, अगर हम बोले इसमें
10 को अगर हम बोलेंगे तो क्या 5 गुना 2 बोले हम? अब 15 को बोलेंगे तो 5 गुना 3 बोले। और 44 को अगर हम बोलेंगे तो 2 गुना 22, 2 गुना 2 4, और 4 गुना 11 बोले हम। 28 को 2 गुना 7 हम बोले। और 70 को अगर हम बोलेंगे तो 2 गुना 5, 2 गुना 5, 5 दूना 10, और 10 गुना करेंगे कितना? 7, 70 हो जाएगा। अब संख्या देखिए, अगर हम 5 का देखेंगे तो क्या गवाया देखिएगा, एक, एक दो तीन गो आया। और 2 की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 है। तो सबसे कम संख्या किसका है? 5 का। तो आपका आंसर हो गया 3, ऑप्शन नंबर बी है। है समझ में? आपका मेन टारगेट कौन सा है भैया? 5 और 2। और 5 और 2 में जिसकी संख्या कम होगा वही आपका आंसर होगा। एनी प्रॉब्लम? हाँ जी, क्या बोले? आप बोलबे ना करें, जरूरी नहीं है 5 की संख्या कम भी रहेगा। अब जैसे कि मान लिया, जो सुनिएगा, अगर कोई बोल देगा क्या, ऐसे बोल देगा कि 1 से लेके जो है, मतलब विषम संख्या बोल देगा, कितना विषम संख्या बोल देगा कि प्रथम 100 विषम संख्या का, प्रथम 100 विषम संख्या का गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या, तब 0, क्योंकि हमको 2 आएगा तब ना जी। अब विषम संख्या में कभी 2 आएगा? हाँ, खाली 5 ही आएगा। तो 5 दुइयो रहेगा तब ना पेयर बनेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा उससे। चलिए, इसमें इबला हो गया ना। अगला क्वेश्चन आइएगा 139, 38 नंबर देखिएगा। 5 एगो है, ये 2 गो है, और इसमें एगो 3 गो, एकरा में 2 गो है ना। तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 कितना? 5। तब 5 की पावर 5 बोले, और 2 बोलेंगे तो 2 गुना 2 4 दूना 4, और 2 गो इसमें है, और 24 में 2 गुना 2 8 तिया 24, और 30 में भी तो बोलेंगे जी 2 गुना कितना है? 5, और गुना 3, ऐसे बोले। तो देखिएगा, ई 2 गो और 3, 5 गो, एगो 6 गो, तो 2 के पावर क्या गो? 6 गो। तो दोनों में से कम किसका संख्या? 5 का। तो आपका आंसर क्या गो है ऊपर में? 5 गो। आंसर आपका बी नंबर हो गया। आया समझ में? दोनों का पेयर लगना चाहिए। तो 5 5 का पेयर लग जाएगा, 6 का एगो पेयर नहीं लगेगा। तो अंतिम से शून्यों की संख्या पूछेगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 5। बढ़े आगे? हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन आइएगा, और ध्यान से समझिएगा। यहां से देखिए, 2 4 6 8 10 196 198 200 को परस्पर गुना किया जाए तो गुणनफल की दाईं ओर से शून्यों की संख्या आपसे पूछ रहा, यही पूछ रहा। अच्छा, एक बात बताइए, सुनिए, 2 से लेके कहां तक का है? 2 से लेके, तो इसको हम ऐसे बोले, 2 के पावर अगर हम 100 कॉमन ले लें, हाँ, तो ये क्या बचेगा बोलिए तो? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 गुना कहां तक जाएगा? 100 तक जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? अच्छा बोलिए, अगर दो दो की संख्या तो 100 को इधर है, और इधर से भी 2 को संख्या निकल जाएगा, तो कम संख्या किसका होगा? 5 का होगा। तो डायरेक्ट इस प्रश्न को बोल सकते हैं, ये फैक्टोरियल तो 100 ही पूछ रहा है जी। क्या फैक्टोरियल 100 निकालने के लिए नहीं जानते हैं? इसमें तो डायरेक्ट हम जानते हैं कि आंसर कितना होगा? 24। 100 को निकालेंगे, मान लिया जाए अगर आप 5 से निकालते हैं तो 20 25 100 होगा, 5 से निकालेंगे तो ये 4 होगा, 20 और 4 कितना हो गया आपका? 24। जिसकी संख्या कम होगा हमको उसी से मतलब है, संख्या ज्यादा होगा उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब कभी भी पेयर लगेगा, एगो 1 और एगो 5 का लगेगा, और एगो संख्या ज्यादा रहेगा तो बताइए उसका पेयर लगेगा ही नहीं, और जितना पेयर लगेगा वही आपका आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, कॉमन ले लिए बाबू। देखिए क्या है, 2 4 6 है जी। तो 2 के पावर ऐसा करते हैं ना, इस बार कॉमन कितना ले लेंगे बोलिए? 25 कॉमन ले। हाँ जी, तो इधर क्या बचेगा बोलिए? 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 गुना कहां तक? 25 तक। क्या इसको 25 फैक्टोरियल नहीं बता सकते हैं? तब 25 तक में बोलेगा, इतनी ऐसे गिन लेंगे, नहीं गिन लेंगे?
25 तक में, एगो 5 में, एगो 10 गो, एगो 15 गो में, एगो 20 में, आप 25 में क्या गो 2 गो, तो 2 2 4 2 कितना 6, आपका आंसर हो गया ए नंबर। ये सब तो गिन लेंगे कानी अंगुरिया पर। क्या बोले? अच्छा देखिए सुनिएगा, हम देखिए अगर आप दो कॉमन लीजिएगा समझिएगा, इसमें क्या है गुना है, क्या चीज है गुना। तो गुना में कैसे दो कॉमन लीजिएगा तो कैसे होगा? तो जब कभी भी लेने का रहता है तो जितना भी कॉमन लीजिएगा तो इसका आधा वाला होता है, कितना होता है आधा। तो ऐसे लीजिएगा, 2 के पावर कितना लीजिएगा 25, 2 के पावर कितना 25, उसके बाद बचेगा नहीं। तो आप देखिए कॉमन लेने का अगर यही प्लस रहता, क्या रहता प्लस, कि ऐसे रहता कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 प्लस कहां तक 50 तक रहता। तो इस प्रश्न में अगर कॉमन लेते तो इसमें दो ये कॉमन लेंगे, कितना लेंगे 2, तब ये होगा 1 प्लस यहाँ तो 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कहां तक होगा 25 तक। लेकिन अगर गुना में रहेगा, क्या चीज में गुना में, तो जितना ई रहता है तो दो कॉमन लेना तो उसका डायरेक्ट आधा कर दीजिएगा, समझे? इवन क्या ना। अगला क्वेश्चन आइएगा, 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है। अच्छा बताइए इसमें कहीं भी बोलिए 2 नजर आएगा? हाँ 2 नजर आ रहा है? तो बोलिए चूंकि विषम संख्या का है तो इसमें कितना होगा 0। अगर आपसे पूछेगा क्यों, तो बोलिएगा सर 5 का तो बहुते निकल जाएगा लेकिन 2 एको गो ना है। अच्छा इसी में लास्ट में बोल देगा क्या, इसी में लास्ट में बोलता क्या गुना 8, कितना गुना 8, तो हम बोलते क्या को आंसर होगा 3 को, ना समझे जी। क्योंकि 5 तो हमको विषम संख्या में 5 देखिए कौन कौन, 5 पे भी मिलता है, 25 पे भी मिलता है, 15 पे भी मिलता है, 35 पे मिलता है, 45 पे मिलता है, 55 पे मिलता है, 65 पे मिलता है, 75 पे भी दो दो गो मिलता है, 85 पे मिल जाता है, 95 पे मिल जाता है, लेकिन 2 कहीं मिलेगा ना। तो याद रखिएगा अगर इसमें ऐसा क्वेश्चन ऐड कर दिया कि अंत में 8 से गुना कर देगा तो उस कंडीशन में भी ध्यान रखिएगा क्या गो होगा 3। यहाँ ये बोलिए 21 22 23 59 और 60 है, ये तो ऐसे काउंटिंग कर लेंगे। 25 में क्या गो 35, ये 25 के बाद 30, क्योंकि हमको 2 की संख्या ज्यादा मिल जाएगा, लगातार है ना जी, तो 2 की संख्या ज्यादा मिल जाएगा, कम संख्या किसका होगा 5 का, तो काउंटिंग कर लेंगे कि हम फैक्टोरियल पर बैठाने जाएंगे। छोटा सा क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे, तो बोलिए 25 पर 2 गो, 25 के बाद 30 के बाद 35 के बाद 45, अब 50 में 2 गो हो गया, और बोलेंगे 55 में एगो और 60 में एगो, 60 तक न लेना है, तो 2 2 4 5 6 7 8 9 और कितना 10, आंसर हो गया 10। फैक्टोरियल मत बैठाना चाहिएगा कि हम फैक्टोरियल पहले नंबर 20 तक निकालेंगे, फैक्टोरियल 20 तक, और उसमें से फैक्टोरियल कहाँ तक है फैक्टोरियल 60 तक वाला में घटा देंगे, तो यहाँ से भी कैंसिल कीजिएगा तो हो जाएगा। 5 से काटिएगा तो 12 25 60, 5 से काटिएगा 5 दूना 10, 10 और 2 12 हो जाएगा, और इसमें फैक्टोरियल 20 में बोलेंगे तो 5 से काटिएगा 5 चौके 20, नहीं कटेगा तो 4 घटा कितना घटाइएगा जी 12 और 2 14 ना जी, सॉरी, तो 14 में 4 घटाइएगा तब का आंसर कितना होगा 10। उतना मत करने चाहिएगा, उससे अच्छा कि हम काउंटिंग कर लेंगे, छोटा मोटा है। आप दोनों साइड से कर सकते हैं, आपका दिमाग जैसे स्ट्राइक करता है उस टाइप से आप कर सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन आइएगा, 142 नंबर हो गया, 143 नंबर आइए, बोलिए इसमें भी बोलिए डायरेक्ट कर लेंगे ना, क्योंकि देखिए 35 36 से था पहला कंडीशन क्या है कि फैक्टोरियल आप 34 ले लीजिए, फैक्टोरियल कितना 34 ना, क्योंकि 35 से उधर लेना है तो 34 हमको घटाना है, इसमें से फैक्टोरियल कितना ले लीजिए 90, फैक्टोरियल कितना 90 में से 34 घटा लीजिए, आपका आंसर होगा। तो इसमें से अगर बोलिएगा 5 से तो 18 पचे 90, 5 से काटिएगा तब 5 या 15 होगा, और इसमें अगर 5 से कीजिएगा तो 6 पचे कितना हो जाएगा 30, 7 करेंगे तो ज्यादा ना, तो अगर 5 से करेंगे तो कितना होगा 1, तो 18 और 3 कितना होगा 21 में से 6 और 1 7 गया, तो आपका आंसर कितना होगा 14 हो गया, आपका आंसर 14। आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे कीजिए, या तो डायरेक्ट अगर काउंटिंग भी कर सकते हैं तो कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा काउंटिंग ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा उसमें हल्का था इसलिए हम कर दिए। बेटा अगला क्वेश्चन आइएगा, ध्यान से आइएगा, अगला क्वेश्चन समझिएगा, 81 से लेके 89 तक, ये तो ऐसे कर लेंगे जी, एगो खाली 85 वाला ना होगा, आंसर होगा ना, समझे
दूत आपको बहुते मिल जाएगा, 82 में देखिए बहुते मिल जाएगा ना जगह, 82 मिल जाएगा, 84 मिल जाएगा, 88 मिल जाएगा आपको। फिर तो संख्या किसका कम है, 5 का रहेगा, तो आपका आंसर कितना हो गया, एक। चलिए यहाँ 41 42 से लेके 110 तक का है, 100 कहां तक का, 10। तो आप क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल 40 कर सकते हैं ना जी, इधर फैक्टोरियल 100 कितना 10, घटा लीजिए 5 से अगर करेंगे, तब 5 से करेंगे तो कितना होगा, कितना 34 होगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 22 होगा। 5 से करेंगे तो 5 के 20, यहाँ करेंगे 5 से काटेंगे तो ये कितना 8, और 5 से काटेंगे तो ये कितना होगा 5 एकम 5, तो 22 और 4 कितना होगा, 22 और 4 26 में से अगर आप घटाइएगा तो 8 और 1 कितना 9 घटा दीजिएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 17, ऑप्शन नंबर सी। आसान है कि ना जी। 145, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में आइएगा, 145 हो गया। यहाँ पे आइए देखिएगा, फैक्टोरियल 140 बोल दिया है, फैक्टोरियल 100 कितना 40 बोल दिया, तो दूध तो इसमें बहुत ज्यादा हो जाएगा जी, मेन आपको क्या है 5, तो बोलिए 140 में सबसे पहले 5 क्या गो है निकाल लेते हैं, तो 5 अगर बोलेंगे तो 5 दूना 10, तो 8 5 40, 28 बोले हम, 5 से करेंगे तो 5 25, अब 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, समझ में आया, याद रखिएगा 28 और 5, 28 और 5, 28 और 5 33 और 1, तो ये वाला आपका 34 को तो इधर से हो गया, बोलिए जी सर। अब देखिए एगो ई 35, एगो ई 36, और एकरा में बोलेंगे तो एकरा में तो एक गो होगा, एक गो ना, तो 34 था, 35 36, एगो क्या गो 37, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाए। इसी को बोलते हैं, बताइए नंबर ऑफ जीरो, कितना आसान चल, हाँ आंसर उन्हें कितना मार ले, 35 मार ले, अरे बापू 34 को तो यही ना होगा जी, 28 और 1 29, 29 और 5 34 को होता है ना, ये 5 नहीं दिखा, 15 नहीं दिखा, 135 में एगो नहीं दिखा, तो एगो 2 गो 3 गो और ना होगा, तो 34 में 3 जोड़िएगा कि 36 होगा, 37 ना होगा जी, काहे से करते, आइए 146 हो गया, 147 आइए देखिए, फैक्टोरियल फैक्टोरियल तीनों को निकाल लीजिएगा, फैक्टोरियल 25 में अगर हम बोलेंगे, तब फैक्टोरियल 25 में बोलेंगे तो डायरेक्टे बोलेंगे, 5 से बोलेंगे तो ये 5 25, अब 5 से बोलेंगे ए, तो 6 ना होगा जी, क्या गो होगा 6 गो, तो इसमें 6 गो है। अब 32 में बोलेंगे, फैक्टोरियल 32 में बोलेंगे, तब 5 से बोलेंगे 6 25 30, 5 से बोलेंगे 5 एकम 5, तो 6 और 1 कितना होगा 7। अब फैक्टोरियल 45 में बोलेंगे, तब 5 से करेंगे 9 5 45, 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 9 और 1 कितना 10, 10 और 7 17, और 17 और 6 कितना होगा 23, ऑप्शन नंबर बी। आसान है कि ना। बेटा 147 हो गया, 148 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 1400 1140 358 और 171 बन जाएगा, बनेगा ना, ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अगला देखेंगे तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, यहाँ से सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सोच समझना। अच्छा एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, एक के पावर हम इसको एक बोले, हाँ, तो हमको अगर जो भी होगा, जो भी अगर होगा, और इसमें देखिए 5 के पावर कितना है 5, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 के पावर 4, 5 के पावर 5, तो जब कभी भी होगा तो 5 का पावर 5 वाला जो होगा वो संख्या कम होगा, हाँ या ना। देखिएगा एगो 5 कहाँ पे मिलेगा, 5 के पावर कितना मिलेगा 5, उसके बाद 10 के पावर 10 मिलेगा, फिर 15 के पावर 15 मिलेगा, फिर 20 के पावर कितना 20, अब फिर 30, ये 25 के पावर कितना 25, और इसके बाद 30 के पावर कितना, रुकिए ना, 30 के पावर 30, यहाँ चूंकि 25 दूना 50 बोल देंगे, कैसे बोलेंगे वो समझाएंगे आपको, ठीक है ना। फिर 35 के पावर कितना 40 के पावर 40, 45 के पावर
45 होगा, उसके बाद तो उधर 50 वाला तो नहीं है, यहीं तक लेके चलेंगे। अब देखिए सुनिएगा, इसमें जो होगा ये 25 ना बोल के अब इसको हम कितना बोल देंगे, 50। कितना बोल देंगे। अब इसमें आपको काउंटिंग करना है तो बोलेंगे कितना, 10 और 5 कितना होगा, 15। अब 15 और 15 30, और 30 और 20 50, और 50 100, और 100 और 30 बोलेंगे तो 100 कितना 30। और इधर बोलेंगे 45 और 35 बोलेंगे तो 45 और 5 80, 80 और 40 बोलेंगे तो 120, तो कुल मिला के होगा 200 कितना 50। हम 250 बोले, हाँ या ना। क्योंकि 5 इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलिए, 5 के पावर हम 25 लिखेंगे और गुना हम फिर से 5 के पावर 25 लिख सकते हैं। हाँ, 25 और 25 कितना हुआ 50। आपको हम वो तखने नहीं समझा दिए थे जी। तो टोटल हाँ 2 गो 5, उसमें 50 में भी रहता तो उसमें भी 50 गुना 2 मतलब 100 गो हो जाता। अब देखिए क्या, अगर हम इस टाइप से बनाएंगे तो क्या सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो कुछ तो टेक्निक लगाना पड़ेगा, हाँ या ना। तो थोड़ा सा दिमाग से लगाइएगा, थोड़ा सा समझिएगा, देखिएगा। ऐसा करते हैं ना, 5 का हम डायरेक्ट जानते हैं कि यहाँ अंतिम में कितना बोलिएगा 5, यहाँ से हमको ई सब जोड़ना है, यही सब ना जोड़ना था हमको जी, हाँ या ना। तो जोड़ने के लिए हम जानते हैं, देखिए 5 का मल्टीपल है 45 तक अगर हम बोलेंगे तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो संख्या होगा, 9 पचे 45। तो याद कीजिए, आपको हम बताए थे कि आपको योगफल निकालने के लिए बताए थे कि फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 कर देंगे तो औसत निकल जाएगा, और इसकी संख्या से गुना कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। तब फर्स्ट कितना है और लास्ट कितना है 45, तब 45 और 5 50/2 करेंगे तब 25 आपका औसत होगा। अब 25 नमा करेंगे तो बोलिएगा 225 होगा, जल्दी बोलिए। लेकिन अभी इसमें से बोलिए, इसमें तो 25 लिए थे, हाँ या ना। और इसका 25 बचा हुआ है, इसमें तो 25 अगर हम जोड़ देंगे तो क्या डायरेक्ट हम 250 नहीं बोल सकते हैं। कैसे किए पता चला, हाँ या ना। तो क्या हमको इतना लिखने से हम बच जाएंगे, बोलो ना जी। अरे 5 10 15 20 एकरा में 25 होता है, लेकिन एकरा में है कितना 50, तो हम 25 ना जोड़े हैं इसमें, क्योंकि अंतर सभी जगह क्या हो समान, अंतर सभी जगह क्या हो समान। तो हम बोले थे ना औसत बराबर होता फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 होता है ना। तब फर्स्ट कितना है 5, लास्ट कितना, तब 45 और 5 50, 50/2 करेंगे तो ये औसत 25 हो गया। औसत में अगर उसकी संख्या से गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा ना। संख्या क्या है 45 में 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, वहां निकल जाएगा क्या गो 9 गो, तो 225 होगा। 225 कब होता, जब सब में इक्वल इक्वल पड़ता तब ना। लेकिन एकरा में डबल है ना जी, इसमें 25 न लिए थे, तब 25 हम जोड़ दिए, तो आपका आंसर 200 कितना हो गया 50। फटक से उतारिए। ठीक, बंद हुआ था अभी क्या कुछ। चलिए एक क्वेश्चन आ रहा जाइए, क्योंकि इसके बाद वाला भी सेम टू सेम है, आ जाए। आप ई वाला लिख रहे हैं क्या, लिख लीजिए, बाद में हो सकता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन आइएगा, 100 कितना नंबर से 150। क्वेश्चन सेम टू सेम है, 100 तक है भैया, कितना तक है 100 तक, कितना तक। तो क्या हम फर्स्ट प्लस लास्ट बोले हम, हाँ। तो हम बोलेंगे 5 प्लस 100/2 करेंगे तो ये वाला औसत न निकलेगा जी, हाँ है ना। और इसकी संख्या से गुना करेंगे तो 100 को है ना जी, तब 20 बचे कितना होगा 100, 20 बचे। तो अगर हम काटेंगे 2 से काटेंगे तो हम 10 बोलेंगे, तो 105 और 5 बोलेंगे कितना 105 ना। तो 105 गुना करेंगे तो 1050 होना चाहिए। लेकिन देखिए कौन कौन का छूटा हुआ है, तब 25 का 25 गो छूटल है, 50 का 50 छूटल है, 75 का 75 छूटल है, और 100 का बोलिए 100 को छूटल है, हाँ या ना। पता चला ना कैसे कैसे छूटा था। तो हम जोड़ देंगे 5 और 5 10 का 0 होगा, 5 और 2 7, 7 14, एक 15 के 5 हो जाएगा, 1 1 2 मतलब 250 बोले हम।
तो 250 और इसमें जोड़ देंगे तो टोटल सब मिला के कितना होगा? 1300। बुझाया बुतरू? हाँ, उतार लीजिए। क्या हम आज यहीं तक समझे? हाँ, एक क्लास और आपका होगा, इसके बाद वाला क्लास और होगा, मतलब नंबर ऑफ जीरो आपका चलेगा। कितना क्लास चलेगा? 2 क्लास, जिसमें कि आज पहला क्लास आपका हो गया। अब आते हैं दूसरा क्लास पे, आज नहीं बल्कि कल आएंगे। ठीक है, ऑनलाइन वाले ध्यान से सुन लीजिएगा।